बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर बिहार से उत्तर प्रदेश तक आक्रोश देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और हमीरपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। 17 जून को बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर पुलिस ने किया था। भरत ने अपने हथियार पुलिस को सौंप दिए थे। इसके बावजूद भरत के ऊपर गोलियां चला दी गई, यानी कि सरेंडर के बावजूद पुलिस ने गोलियां चलाई थी और उसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा दिया। बिहार के अंदर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये आग बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश के 2 शहरों तक पहुंच गई है। एक तरफ आप शाहजहांपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमीरपुर की तस्वीरें देख रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो कड़ी कार्रवाई की मांग दोषियों के खिलाफ कर रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है और उस पर मुख्यमंत्री न्यायिक जांच की घोषणा कर चुके हैं। तो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में गुस्सा है। शाहजहांपुर में ब्राह्मण समाज का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने किया ये कि वो कलेक्ट्रेट पहुंच गए और फिर उसके बाद जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की गई। ब्राह्मण समाज के लोगों की मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी भी मिले, ये मांग लोगों की है। लोग कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वीडियो साक्षी बता रहे हैं कि उसे जिंदा गिरफ्तार किया गया। किसी को भी जिंदा गिरफ्तार अगर आपने कर लिया है तो कानूनन गोली मारना जो है सीधे 302 की श्रेणी में आता है। इनकाउंटर का मतलब होता है आमने सामने आत्मरक्षा में गोली चलाना। पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए उसको इनकाउंटर कहते हैं। तो ये इनकाउंटर नहीं है, ये फर्जी इनकाउंटर है, ये सीधे हत्या है। तरीके से स्वयं यानी वीडियो उसके जारी हुए हैं, जिस तरीके से जगन्नाथ में हत्या की जा रही है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये 302 की श्रेणी में है। हत्या की गई है, ये खुलेआम हत्या की गई है। जिस तरीके से धमका करके डरा करके गाली देकर हत्या की जा रही है, ऐसी हत्या की कोटि में नहीं। इनको तो तत्काल पुलिसकर्मियों को वहीं पर इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीर आपने देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी भरत एनकाउंटर के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण एकता परिषद ने यह प्रदर्शन किया था। यहां पर भी राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। यहां भी लोगों की मांग यही है कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भरत तिवारी जो हमारे देश का यूथ था और भविष्य था। मेरा प्रश्न है हमारी सत्ता से, हमारे समाज से, कि उस बच्चे की क्या गलती थी। वो तो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, अपने गांव को कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा था और इस तरीके से उसकी जघन्य हत्या करके न्यायपालिका पे प्रश्न उठाए गए हैं। उसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारा ब्राह्मण एकता परिषद सारे लोग हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर पप्पू यादव भड़क उठे। निर्दोष भरत तिवारी को मारा गया, पप्पू यादव ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस तरह के बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की गई। अविलंब स्पीडी ट्रायल, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका 302 में एफआईआर और अविलंब एफआईआर करके जेल। और महतो पासवान सारे परिवार को 50-50 लाख रुपया और नगर नौसाकी में वीडियो सीओ थानेदार का सस्पेंशन। पप्पू यादव क्या मांग कर रहे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन ये पप्पू यादव तो राजनीतिज्ञ हैं। आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साकेत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, बिहार के अंदर जो अभी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था वो प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते देश के दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों तक भी पहुंच गया है। लोग एक ही मांग कर रहे हैं, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को बख्शा ना जाए ताकि एक नजीर समाज के सामने पेश की जा सके।
देखिए, बिल्कुल गंभीर सवाल उठे हैं इस पूरे इनकाउंटर पर, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये इनकाउंटर हुआ है उसे लेकर लगातार अब विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं और सरकार इस पूरे मामले पर घिरती दिख रही है। और खास करके जो भोजपुर जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उस पर कई सवाल उठ गए हैं। हालांकि जो कार्रवाई है वो थानेदार और इन लोगों पर तो किया गया है, लेकिन आखिर क्या थानेदार अपने मन से भरत तिवारी पर उसने इनकाउंटर किया या गोली चलाई या इसके ऊपर से ऑर्डर आया उसके लिए, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच के बाद पता चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो न्यायिक जांच की बात कही है। उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है, जो कि आने वाले 2 से 4 दिनों में ये रिपोर्ट भी सामने आएगा कि आखिर इसमें किस तरह से पुलिस ने और किन परिस्थितियों में इस तरह से इनकाउंटर किया है। लेकिन सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जो भरत तिवारी, उस पूरे स्थानीय लोग, जहां तक उस गांव में मैं भी गया हूं, वहां के लोग बता रहे हैं कि उनके लिए लगातार वो लड़ाई लड़ता था। जो गरीब है, वंचित है, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता था। और खास करके जो ये पूरा जो प्रकरण है वो एक कटाव पीड़ित गांव के लिए वो बात रख रहा था। उसी दौरान इस तरह की घटना घटी जब वो पिस्टल लेकर बाहर आया था। तमाम ऐसी बिंदु है जिस पर अब पुलिस प्रशासन इन चीजों को देख रही है। और खास करके जो न्यायिक जांच का गठन किया गया है, उस जांच में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर पूरी तरह से प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले पर घिरती जा रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक आवेदन दिया गया है इस पर जांच सीबीआई जांच कराने को लेकर, और तरह तरह की चीजें और भी की जा रही है। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले पर जब जांच होती है तो क्या कुछ सामने आता है। ठीक है, साकेत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। इस मामले पर पुलिस की ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है, एक बार जरा वो सुना देते हैं दर्शकों को। लूट के 256, SC/ST एक्ट में 381 और इसी तरीके से बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन कांडों में भी इस अवधि में कुल 10,513 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तो भरत तिवारी मामले को लेकर पुलिस की ओर से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, खास तौर पर पुलिस विभाग पर ही, क्योंकि एनकाउंटर को लगातार पड़ती बताते हुए परिवार के लोग, भरत के परिवार के लोग कह रहे हैं ये हत्या है। तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और जो न्यायिक जांच बैठाई गई है मुख्यमंत्री की ओर से, वो जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस पर नजर बनी हुई है। आगे भी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल